हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का एकेडमी 24 में दोस्तों स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस क्लास में सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो कि शिक्षण कौशल से है। तो शिक्षण कौशल के अंतर्गत कुछ टॉपिक है। तो टॉपिक का जो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत है, आज का टॉपिक हमारा वो है। तो चलिए हम लोग 45 क्वेश्चन आज की क्लास में करते हैं। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना है, तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, तो चलिए पहला देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बोलबाला किसका चल रहा है? तो अधिगम के सिद्धांत का बोलबाला चल रहा है। दूसरा, भटनागर ने किसका विवरण प्रस्तुत किया? तो भटनागर ने शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का विवरण प्रस्तुत किया। अगला, गेज ने शिक्षण अधिगम के सिद्धांत पर अपना मत किस वर्ष प्रस्तुत किया? तो 1963 ने गेज ने शिक्षण अधिगम के सिद्धांत पर अपना मत प्रस्तुत किया। अगला, रियान ने शिक्षण के कितने सिद्धांत बताए? तो रियान ने शिक्षण के 2 सिद्धांत बताए। अगला, रियान का पहला सिद्धांत कौन सा था? रियान का पहला सिद्धांत कौन सा है? तो एक्सियोमैटिक है, बी इसका सही है। अगला, रियान का दूसरा सिद्धांत कौन सा है? तो रियान का दूसरा सिद्धांत एम्पिरिकल है, इसका भी बी सही है। तो एम्पिरिकल इसका बी सही है, 6वें का। तो अगला देखते हैं, शिक्षण सिद्धांत को क्या माना गया? तो शिक्षण सिद्धांत को कला और विज्ञान माना गया। अगला, B.O. स्मिथ ने आवश्यक तत्व कितने बताए? तो B.O. स्मिथ ने आवश्यक तत्व 4 बताए। शिक्षण का सिद्धांत किस प्रकार का सिद्धांत है? तो आदर्शमूलक सिद्धांत है। अगला, शिक्षण का सिद्धांत तर्क वाक्य का एक समूह होता है, यह कथन किसका है? तो डेविस का है। शिक्षण सिद्धांत किससे संबंधित है? तो शिक्षण सिद्धांत सिद्धांत की प्रक्रिया है। अधिगम सिद्धांत किससे संबंधित है? तो सीखने की प्रक्रिया है। शिक्षण सिद्धांत कैसा होता है? तो शिक्षण सिद्धांत आदेशात्मक होता है। अगला, अधिगम सिद्धांत कैसा होता है? तो ये वर्णनात्मक भी होता है। अधिगम सिद्धांतों की प्रकृति कैसी होती है? तो मनोवैज्ञानिक होती है। अगला, समीक्षात्मक चिंतन में दिशा, व्याख्या, चयन, सृजन एवं समालोचना किसका भाग है? ये सब अधिगम का भाग है। अधिगम प्रक्रिया के कितने कारक होते हैं? तो अधिगम प्रक्रिया के 4 कारक होते हैं। पिछड़े वर्ग के बच्चों की शिक्षण समस्या का समाधान किसने किया? तो इटार्ड एवं सेंगुइन ने किया। किस मनोवैज्ञानिक ने दावा किया कि वह अपनी इच्छा अनुसार बालक को डॉक्टर इंजीनियर बना सकता है? तो वाटसन ने, इसका बी सही है। शिक्षण कार्य के आधार पर शिक्षण प्रत्यय का विश्लेषण किसने किया? तो मॉरिसन एवं रॉस ने किया। अगला, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसने कहा? सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसने कहा? तो वुडवर्थ ने कहा। अधिगम का आधार क्या है? तो अधिगम का आधार परिपक्वता है। सीखने के नियमों के प्रतिपादक कौन है? तो सीखने के नियमों के प्रतिपादक थॉर्नडाइक है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रिया को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम है, यह कथन किसका है? तो वुडवर्थ ने कहा था, ये उनका कथन है। अधिगम की क्रिया जीवन प्रयत्न किस रूप में चलती रहती है? तो
अचेतन से चेतन चलती रहती है। अधिगम पूर्व अनुभव के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन या कथन किसका है? अधिगम पूर्व अनुभव के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन या कथन गुथरी का है। अधिगम की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? तो अधिगम प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं। हल सबलीकरण सिद्धांत किसका है? हल सबलीकरण सिद्धांत किससे संबंधित है? तो अधिगम से संबंधित है। स्किनर का सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत किसका है? तो ये अधिगम का है। सूच का सिद्धांत किसने दिया? सूच का सिद्धांत किसने दिया? तो सूच का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो पावलोव है। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत में किस तरह का सर्वाधिक बोल दिया? तो पुनरावृत्ति का। थॉर्नडाइक का संबंध किससे है? तो थॉर्नडाइक का संबंध अमेरिका से है। अधिगम का आधार क्या माना गया? अधिगम का आधार क्या माना गया? तो परिपक्वता को माना गया। स्किनर का सिद्धांत किस नाम से संबंधित है? स्किनर का सिद्धांत सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत से संबंधित है। स्किनर का सिद्धांत किस प्रकार के अधिगम से संबंधित है? तो क्रियात्मक अनुबंधन से संबंधित है। पुनर्बलन का सर्वाधिक संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? तो पुनर्बलन का सर्वाधिक संबंध स्किनर से है। गेस्टाल्टवादी विचारधारा के प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो कोहलर हैं। सुल्तान किसका नाम था? तो सुल्तान एक चिंपैंजी वनमानुष का नाम था। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? तो सूच का सिद्धांत। अगला, क्षेत्र या फील्ड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्षेत्र या फील्ड सिद्धांत के प्रतिपादक कर्ट लेविन हैं। चिन्ह अधिगम साइन लर्निंग सिद्धांत किसने दिया था? तो साइन लर्निंग सिद्धांत टॉलमैन ने दिया था। हल का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो थॉर्नडाइक के नियम पर आधारित है। अनुबंधन प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? तो पहला चरण उद्दीपन है। कोहलर के प्रयोग का मुख्य आधार क्या था? तो कोहलर के प्रयोग का मुख्य आधार सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था। तो दोस्तों, आज हमने इस क्लास में 45 क्वेश्चन देखे। तो इसका भी एक पार्ट और हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, जो उसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।